Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of statistical functions given to us. Here, a list of some of the statistical function is given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एवरेज डेविएशन फंक्शन की एंड दिस इज पार्ट 6. एवरेज डेविएशन फंक्शन को स्टैट के अंदर मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन के नाम से जाना जाता है. एक्सेल के अंदर इसी फंक्शन को हम AVE/DEV के नाम से जानते हैं. AVE/DEV दैट इज एवरेज डेविएशन. आइएगा शुरुआत करते हैं एवरेज डेविएशन फंक्शन के पार्ट नंबर 6 के साथ. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंप्यूट करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इस चीज को करने के लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर ऑलरेडी जनरेट कर दिया सो एज टू सेव टाइम. मैं आपके सामने कुछ वैल्यूज को यहां पर टेकअप करूंगा एज एन इनपुट्स और उसके बाद हम मीन और मीन डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे. लेट अस स्टार्ट. वेरिएबल x के अंदर मैंने वैल्यू दे दी 10, 11. इन दोनों वैल्यूज को सिलेक्ट करके मैं नीचे ड्रैग डाउन कर रहा हूं. यहां पर मैं फ्रीक्वेंसी को टेकअप करूंगा और ये आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर मैं ले रहा हूं. 3, 13, 15, 12, 10, 2, 4, 12, 10, 7, and the last one is 12. मैं इसका यहां पर सम ले रहा हूं इक्वल्स टू सम. मैंने फ्रीक्वेंसी की कंप्लीट रेंज को दे दिया C3 to C13. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का सम आ गया 100. तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ n दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दे आर 100. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ fx. दिस इज इक्वल्स टू f multiplied by x. I got the value of first fx. फिल हैंडल को नीचे तक ड्रैग डाउन कर दिया. यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट fx की वैल्यूज़ आ गई. मैंने सम के फंक्शन को राइट साइड पे इम्प्लीमेंट कर दिया. मेरे पास सिग्मा fx भी आ गया. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट डेविएशंस फ्रॉम मीन. तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर मीन को कैलकुलेट करना है. दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा fx दैट इज D14 डिवाइड बाय C14 दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. आई प्रेस एंटर. मेरे पास मीन की वैल्यू 15 आ गई और ये मीन की वैल्यू हमारे पास सिग्मा fx को हमने n से डिवाइड किया तो आई. इस फार्मूले को मैं यहाँ से कॉपी करके आपकी कन्वीनियंस के लिए राइट साइड के ऊपर इसको दे रहा हूँ. अब हमारे पास मीन की वैल्यू अवेलेबल है और मैं वेरिएबल x की वैल्यू इससे माइनस करके डेविएशंस को कैलकुलेट करूँगा. इक्वल्स टू x which is given to us in B3 cell. The value of mean, इसका रेफरेंस चेंज ना हो, मैं F4 प्रेस करके इसको फिक्स कर रहा हूँ. आई प्रेस एंटर. मेरे पास फर्स्ट डेविएशन आ गई. मैंने सभी वैल्यूज़ के लिए डेविएशंस को निकाल लिया. सम के फंक्शन को राइट साइड की तरफ ले लेता हूँ तो ये डेविएशन का सिग्मा D इट कम्स टू 0. लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं. मुझे इन वैल्यूज़ को एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट करना है. एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स के अंदर तो ये हम बार दे देते हैं. जैसे ही हम बार देंगे तो ये -5 +5 हो जाएगा, -4 +4 हो जाएगा. लेकिन एक्सेल के अंदर पॉजिटिव वैल्यू को लेने के लिए मैं यहाँ पर ABS एब्सोल्यूट फंक्शन को टेकअप करूँगा. एब्सोल्यूट फंक्शन इन सारी वैल्यूज़ को पॉजिटिव वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देगा.
पेरेंथेसिस के अंदर मैंने E3 सेल नंबर दे दिया, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर, नाउ आई गेट द एब्सोल्यूट डेविएशंस। इन एब्सोल्यूट डेविएशंस को मुझे अब f के साथ मल्टीप्लाई करना है इन ऑर्डर टू गेट FD। हियर वी गेट F बार D बार, जिसको हम नाम देते हैं FD, इक्वल्स टू C3 multiplied by absolute D. We got the value of FD. मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया, सम के फंक्शन को राइट साइड की तरफ कॉपी किया। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीन। उसके लिए मैं यहाँ पर सिग्मा FD को टेकअप कर रहा हूँ, दैट इज गिवन टू अस इन G14 डिवाइडेड बाय N. N is number of observations. It is given to us in cell number C14. I press enter. मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई 2.92. This is the mean deviation about mean. हमने मीन से मीन की डेविएशन को निकाल दिया। एक्सेल के अंदर ये काम एक फंक्शन AVEDEV ये फंक्शन इस काम को करता है। क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी गई है तो यहाँ पर मैं स्टैटिस्टिकली इस फंक्शन को हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए अब आपको बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहले आप मीन को कैलकुलेट कीजिएगा। मीन को कैलकुलेट करने के बाद डेविएशंस को निकाल लीजिए। डेविएशंस को टेकअप करने के बाद सिग्मा FD करके डिवाइड बाय सिग्मा F कर दीजिए। यू विल गेट दी मीन डेविएशन अबाउट मीन। मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत आसान होगा। थैंक यू वेरी मच।